चलिए, तो कल तक हमने देख लिया था कि राज्यसभा का कुछ-कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। फिर इंट्रोडक्शन में कैसा क्या है राज्यसभा, कैसा टाइप का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है? इसके बाद हमने देखा था कितना मेंबर्स हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएँगे करंटली राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? करंटली राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? तो 245 करंटली मेंबर्स हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें हमने देख लिया था, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था, जो राज्यसभा है, उसके एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको कहते हैं? तो दोनों सदन जो है ना, राज्यसभा वेदर इट इज राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों का एक ऐसा सदस्य है, एक ऐसा पद है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक ऐसा पद है उन सदनों का। ये ऑफिसर जो है ना, ये पूरे सदन को सुचारू रूप से चलाता है, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट ही इज ट्राइंग, वो जो है ना, वो अपना बेस्ट देता है कि सदन जो है वो सुचारू रूप से चले, ठीक है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये काम होता है। तो राज्यसभा में भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, मतलब ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर स्पेशली हम लोग राज्यसभा में हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या तो हम लोग चेयरमैन बोलते हैं, या तो हम लोग डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं सर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन साहब भार संभालेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? ठीक है, चेयरमैन कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? नाउ चेयरमैन जो है, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब इज द चेयरमैन, एंड इट इज रिटन इन आर्टिकल 64। आर्टिकल अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना हमारे देश के, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। आई रिपीट, जो वाइस प्रेसिडेंट के पद में होंगे, वही ऑटोमेटिकली हमारे राज्यसभा का चेयरमैन होंगे। ये किस में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। इफ आई शो यू, this is article 64. Here it is written that vice president is the ex officio chairman of the council of state. council of state means राज्यसभा, ठीक है? तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, वो कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब है। और ये लिखा किस में है? अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है सर, बताइए। चलिए, तो ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए कि चेयरमैन जो है वो कौन होगा? चेयरमैन जो कौन होगा राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो भी होंगे वाइस प्रेसिडेंट, ही और शी विल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से एग्जाम में, दैट द चेयरमैन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉट? वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं या फिर नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत प्रिविलेंट पूछते हैं, और सब कोई आंसर लगा के आ जाते हैं, यस ही इज द मेंबर। तो भैया आंसर इज नो, अ बिग नो। ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब है ना, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। आई रिपीट, द चेयरपर्सन, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ऐसा क्यों किया गया? मतलब वैसा इंसान, जो इंसान सदस्य ही नहीं है, वो कैसे समझेगा चीजों को? वो कैसे डिसीजन लेगा? वो कैसे सुचारू रूप से चलाएगा? तो इसका भी रीजन है। फर्स्ट क्लास में मैंने, लाइक प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको समझाया था कि हर स्टेट से
हर स्टेट से डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। डिफरेंट नंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। ये किस बेसिस में होता है? तो सर उस राज्य के क्षेत्रफल मतलब एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से कि कितना बंदा है वहां पे, उन बंदों को कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो अगर आप लोग कल का क्लास को अच्छा से देखे होंगे तो हर स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। झारखंड में अलग डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैं, बिहार में डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैं, उत्तर प्रदेश में डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हैं। मतलब हर स्टेट का अलग अलग संख्या में राज्यसभा मेंबर्स हैं। अब आप सोचो ना कि एक अब आप सोचो कि उत्तर प्रदेश लेट इट बी कि यहाँ के जो राज्यसभा मेंबर्स है वो 31 है, मतलब यहाँ पे टोटल 31 राज्यसभा मेंबर है। और वहीं पे है झारखंड, लेट इट बी कि 6 है सर, ठीक है 6। अब आप सोचो कि झारखंड जो है वो एक बिल पेश करता है, वो एक चीज डिस्कस करना चाहता है राज्यसभा में, राज्यसभा में एक चीज को डिस्कस करना चाहता है, ठीक है। लेट इट बी 31 32 लेट इट बी। तो राज्यसभा में राज्यसभा में मान लेते हैं कि झारखंड जो है कोई एक चीज के ऊपर चर्चा करना चाहता है, ठीक है। वो किसी रेजोल्यूशन को पेश करता है राज्यसभा में, परंतु उत्तर प्रदेश के जो 31 मेंबर्स हैं वो बोलते नहीं, हम बातें नहीं करने देंगे। क्यों नहीं बात करने दीजिएगा? क्योंकि मेरा जो है वो संख्या ज्यादा है। आप देखो ना कितना 31, ऑलमोस्ट सर पांच गुना है। यूपी से 5 गुना मेंबर्स हैं। तो यूपी वाला बोलेगा पहले मेरा बात सुनो, हम झारखंड को काहे सुनने देंगे, झारखंड का बात हम नहीं सुनने देंगे। मतलब आप सोच रहे हो ऐसे कितने राज्य होंगे सर, नॉर्थ ईस्ट वालों का तो मतलब सुनेगा ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि सर जो मेजर मेजोरिटी जो होगा ना वो बड़े बड़े प्रदेशों से लोग होंगे राज्यसभा में। इसीलिए राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब है ना वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये राज्यसभा के मेंबर होते और अगर लेट इट बी कि ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी प्रदेश कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं जिस राज्य का नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता ये जो चेयरमैन साहब है वो ज्यादा बायस्ड होते हैं? ये ज्यादा बायस्ड होते हैं, ये हमेशा उत्तर प्रदेश का ही बात सुनते हैं, ये हमेशा महाराष्ट्र का ही बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोग ज्यादा हैं वहां पे। मे भी ऐसा हो सकता था। दैट्स वाई कि कोई भी बायस डिसीजन ना हो, कोई भी आ, मतलब किसी को भी बढ़ावा ना दिया जाए, एक न्यूट्रल स्टेटस के लिए न्यूट्रल कंडीशन पैदा हो पूरे सदन में। दैट्स वाई चेयरमैन साहब जो है ना वो मेंबर नहीं होते हैं। दैट्स वाई जो चेयरमैन साहब होते हैं ना वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा का। और इसीलिए अनुच्छेद 64 में ये लिखा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है ना वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, दैट मीन्स व्हाट? जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन होते हैं सर? वाइस प्रेसिडेंट। ओके। एंड मतलब नोट करने वाली क्या बात है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट साहब है। एंड ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके। नेक्स्ट सर, चेयरमैन के अलावा एक डिप्टी चेयरमैन होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है। अब ये डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? तो सुनिएगा ध्यान से। डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन जो है, ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। आई रिपीट, ये राज्यसभा का मेंबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, चेयरमैन साहब जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर नहीं है। पर जो डिप्टी मेंबर है वो राज्यसभा के मेंबर है। तो क्या होता है, कैसे डिप्टी चेयरमैन को चुना जाता है? तो जो सदन के राज्यसभा के मेंबर्स है ना उन लोगों के आपस में इलेक्शन करवाया जाता है कि चलो तुम लोग आपस में इलेक्शन करो और डिप्टी चेयरमैन को चूज करो। तो उन लोगों में से ही कोई एक बंदा डिप्टी चेयरमैन बनता है, ठीक है। एंड डिप्टी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये दो पद होते हैं सर,
जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, ये दो पद होता है राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, अब व्हाट आर द रोल्स, क्या क्या रोल है सर, क्या क्या पावर्स हैं चेयरमैन साहब के पास और डिप्टी चेयरमैन के पास, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास क्या क्या पावर्स हैं, व्हाट आर द पावर्स, व्हाट आर द पावर्स गिवन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पावर्स, ओके, पावर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनका क्या पावर है, क्या क्या पावर है, तो सबसे पहला, he is responsible to enforce the rule of procedure and conduct of business of राज्यसभा। कल मैंने बताया था एक रूल बुक होता है, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा, उस पूरे रूल को, पूरे प्रोसीजर को, पूरा प्रोसीजर सुचारू रूप से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हर एक चीज सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज के जिम्मेवार कौन है सर, इस चीज को ध्यान में कौन रखते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के वो रखते हैं, जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि कोरम है कि नहीं है। नाउ व्हाट इज कोरम, ये 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 डिस्कस करने वाली बात है, ठीक है, विल डिस्कस व्हाट इज कोरम। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं कि कोरम मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है, कोरम है कि नहीं है। ना व्हाट इज कोरम, ये क्या बोल रहे हैं आप, कोरम कोरम, तो सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 100 में ऐसा लिखा हुआ है कि इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ हाउस देयर इज नो कोरम, अगर सदन में कभी कोरम ना हो, अरे भैया कोरम क्या होता है ये बताइए ना, बता रहा हूं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन, देख रहे हो, ये स्पीकर और चेयरमैन का ड्यूटी है, और द पर्सन एक्टिंग एज सच इधर टू एडजॉर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग, ठीक है। ये अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है कि अगर कोरम मेंटेन नहीं है ना हमारे किसी भी हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में, हम लोग लोकसभा में भी पढ़ेंगे सेम चीज, तो जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है उनके पास ये पावर है और उनका वो ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजॉर्न कर दे, ठीक है, कोई भी फर्दर मीटिंग ना हो। ना व्हाट इज कोरम, तो सुनिएगा, कोरम में ये बोला गया है कि कोई भी डिस्कशन होने के लिए, कोई भी डिस्कशन अगर करना है, कोई भी बिल के ऊपर आपको चर्चा करना है, बिल को पेश करना है, तो एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, 1/10 मतलब 10%, 10% लोग एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब अगर मैं कल से बोल दूं कि भैया क्लास में तब तक नहीं लूंगा, क्लास में तब तक नहीं लूंगा जब तक 10% स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 10% स्टूडेंट्स प्रेजेंट ना हो, यही क्या है सर, कोरम का कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ऑफ कोरम। ऐसा ही होता है सदन में भी कि डिस्कशन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक 10% मेंबर राज्यसभा के प्रेजेंट ना हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है सर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो दिस इज कोरम। तो कौन डिसाइड करता है कि कोरम मेंटेन है कि नहीं है, कौन डिसाइड करता है कोरम मेंटेन है कि नहीं है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब द चेयरमैन, चेयरमैन साहब या फिर डिप्टी चेयरमैन साहब जो भी उस पद में अभी बैठा हुआ है, वो बंदा डिसाइड करते हैं कि कोरम मेंटेन है कि नहीं है। और कोरम के बारे में या फिर इस पूरे चीज के बारे में कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 100 में लिखा गया है, अनुच्छेद 100 में लिखा गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और क्या काम है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, इनका काम है टू अपॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जैसे बहुत सारा आपने कमेटी सुना होगा कि सदन में, मतलब संसद में, पार्लियामेंट में बहुत सारे
कमिटीज बनाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है, कि ये ऐसा बिल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, किस टाइप का चेंजेस आना चाहिए बिल में, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज भी गठन किया जाता है। तो ये किसका जिम्मेवारी है, ये किसके पास पावर है, शक्ति है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट कर सकता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव द पावर टू अपॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो दीज आर सम पावर्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ। मान लेते हैं राज्यसभा में चेयरमैन साहब जो हैं वो एब्सेंट हैं, चेयरमैन साहब जो हैं वो एब्सेंट है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चलो इसको और अच्छा से करते हैं। चलो आप लोग मुझे बताएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है राज्यसभा का? हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? भैया राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब जो है वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। नाउ ऑब्जर्व कि एक दिन ऐसा था कि चेयरमैन साहब एब्सेंट थे, चेयरमैन साहब जो है वो एब्सेंट थे। नाउ टेल मी, उस दिन राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? उस दिन सदन को कौन चलाएगा? उस दिन उस सीट में कौन जाके बैठेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सीट में उस दिन कौन जाके बैठेगा? तो याद रखिएगा, जिस दिन चेयरमैन साहब एब्सेंट होते हैं ना, उस दिन डेप्यूटी चेयरमैन साहब कार्यभार संभालते हैं। उस दिन डेप्यूटी चेयरमैन साहब कार्यभार संभालते हैं। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, इफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बोथ आर एब्सेंट, ये लोग दोनों एब्सेंट हैं, तो क्या सदन का कार्यवाही नहीं होगा क्या? सदन में क्या कामकाज नहीं होगा क्या? साहब होगा। परंतु उस दिन कौन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर? ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब सदन स्टार्ट होता है ना, मतलब सदन जब क्रिएट होता है, तो जो चेयरमैन साहब है, जो चेयरमैन साहब है राज्यसभा के, जो चेयरमैन साहब है, ये नॉमिनेट करते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं 6 सदस्यों को, 6 राज्यसभा के सदस्यों को, मतलब खुद से अपने मन से नॉमिनेट करते हैं 6 राज्यसभा के सदस्यों को, कि भैया अगर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन अगर दोनों एब्सेंट हो, आई रिपीट, अगर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो, तो उनके एब्सेंस में सदन को कौन चलाएगा? इन 6 राज्यसभा के मेंबर्स में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल का टीचर हूं, ठीक है, मैं स्कूल का टीचर हूं, मैं एक दिन एब्सेंट था, तो मैंने अपने मतलब मेरा जो कलीग था उनको बोल दिया कि आप जाके क्लास ले लो ना। तो मेरा कलीग बोला अरे मैं भी तो एब्सेंट हूँ, आज आज मैं भी नहीं गया हूँ। तो मैं क्या करूंगा? क्लास को तो चलाना है, क्लास तो बंद नहीं हो सकता मेरे वजह से। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले से ही छह छह लोगों को ना डिसाइड करके रखा था, अच्छा ये 6 लोग ना बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उन 6 को कॉल किया क्लास में, क्लास के वो जो 6 स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको कॉल किया कि देखो मैं ना आज क्लास नहीं आ पाऊंगा, तो तुम लोग में से कोई एक बंदा मॉनिटर बन के पूरे क्लास को चलाओ। ऐसा ही सेम चीज होता है राज्यसभा में भी। जब चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब एब्सेंट होते हैं ना, उस वक्त वो 6 मेंबर्स जो पहले से नॉमिनेट किए गए थे चेयरमैन साहब के द्वारा, इन 6 में से कोई एक राज्यसभा का मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है राज्यसभा का, जिस दिन चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब एब्सेंट होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड ये जो 6 राज्यसभा के मेंबर्स जिनको चेयरमैन साहब नॉमिनेट करते हैं, इन 6 को क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। इसको बोलते हैं हम लोग पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। मतलब ये जो बंदे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं वाइस चेयरमैन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको समझ में आया चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन क्या होता है? ठीक है, समझ में आया। चलो आप लोग मुझे बताएंगे
कोरम के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? कोरम के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर अगर वाइस चेयरमैन के बारे में मैं पूछूं तो आपको राज्यसभा के कितने मेंबर्स याद आ रहे हैं? वाइस चेयरमैन के बारे पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में पूछूं तो राज्यसभा के कितने मेंबर्स याद आ रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 64वें अनुच्छेद में लिखा गया, 64 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन साहब जो है इनका सीट वैकेंट है, मतलब खाली है, मतलब अभी ना कोई चेयरमैन साहब है ही नहीं, राज्यसभा के कोई चेयरमैन साहब ही नहीं है। ठीक है, वैकेंट है, इनका सीट ही खाली है, कोई नहीं है उस पद पे अभी। और डेप्यूटी डेप्यूटी चेयरमैन साहब भी, डेप्यूटी चेयरमैन का भी जो सीट है वो भी खाली है, वो भी खाली है, वो भी वैकेंट है, कोई है ही नहीं उस सीट में। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग दोनों एब्सेंट है, आई रिपीट माई वर्ड्स, दोनों का जो सीट है वो वैकेंट है, कोई है ही नहीं उस पद में, कोई अवेलेबल ही नहीं है उस पद में। ठीक है, कोई अवेलेबल ही नहीं है उस पद में। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि उस वक्त संसद का, उस वक्त राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? समझ पा रहे क्वेश्चन आप लोग? ठीक है, तो आंसर पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन नहीं है, आंसर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आंसर पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन कब होगा? जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है, वो क्लास नहीं आए हैं, तब मॉनिटर लोग एक्टिवेट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि अभी टीचर है ये नहीं है, उन टीचर के नाम पे टीचर का जो सीट है वो खाली है, टीचर ही अवेलेबल नहीं है, टीचर को चुना ही नहीं गया अभी तक। तो उस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो बंदा जो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो। प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट अ पर्सन, प्रेसिडेंट जो है वो एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे अमंग द राज्यसभा मेंबर्स, अमंग द राज्यसभा मेंबर्स, और वो बंदा विल बिहेव एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितना बता रहा हूं उतना सुनिए, 12 मेंबर कुछ नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आपको? एक एक सदस्य को चयनित किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और बोला जाता है कि आप जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह बिहेव करो जब तक चेयरमैन का सीट और डिप्टी चेयरमैन का सीट फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, जब तक उस पद पे कोई आ ना जाए। और और इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब जिस बंदे को चूज करते हैं एज दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, उस बंदे को हम लोग बोलते हैं चेयरमैन प्रोटेम, चेयरमैन प्रोटेम, चेयरमैन प्रोटेम, चेयरमैन प्रोटेम बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब आप लोग को 3 शब्दावलियां मैंने आज बता दी। चेयरमैन क्या होता है, डिप्टी चेयरमैन क्या होता है, वाइस चेयरमैन क्या होता है, और चेयरमैन प्रोटेम क्या होता है। तो एग्जाम में कभी पूछा जाए कि चेयरमैन प्रोटेम कौन है, किसको कौन चयनित करता है चेयरमैन प्रोटेम को, तो आप लोग बैठे मत रहना, आंसर प्रेसिडेंट मार के आना। ठीक है, चलिए। और आपको वाइस चेयर मतलब आपके मन में आया होगा कि यार वाइस वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन को क्यों नहीं रख दिया गया? वाइस चेयरमैन भी तो संभाल सकते थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकते थे। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, सिंपल क्वेश्चन, सोचना जरा कि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो वाइस चेयरमैन है इनको नॉमिनेट कौन करता है, कोई बताएगा?
वाइस चेयरमैन, ये जो 6 वाइस चेयरमैन है, इनको नॉमिनेट कौन करता है? थोड़ी देर पहले बताया था भैया, चेयरमैन साहब नॉमिनेट करते हैं। कहां जाते हो यार, कहां जा रहे हो आप लोग? चेयरमैन साहब नॉमिनेट करते हैं। ये जो वाइस चेयरमैन हैं, इनको नॉमिनेट कौन करता है? चेयरमैन साहब करते हैं। नाउ ऑब्जर्व हियर, चेयरमैन का सीट ही खाली है, चेयरमैन के सीट में कोई बैठा ही नहीं है, तो क्या ये 6 इंसान को कोई नॉमिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब वाइस चेयरमैन भी अवेलेबल नहीं है सर। दैट्स वाई प्रेसिडेंट साहब को खुद बोलना पड़ता है कि इन राज्यसभा मेंबर्स के एक मेंबर्स को वो चूज करते हैं और बोलते हैं कि भैया आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह बिहेव करोगे, एंड दैट पर्सन विल कॉल्ड एज द चेयरमैन प्रोटेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और is there any kind of confusion? I'll repeat once again if you all say. Is it clear to all of you? चलिए चलिए, चेयरमैन साहब जो हैं वो एब्सेंट है, वो सदन में एब्सेंट है, तो इस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? डिप्टी चेयरमैन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट है, तब कौन होगा? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट है, तब कौन होगा? पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से कोई भी एक, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से कोई भी एक। नाउ वाइस, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स। और इन सभी को नॉमिनेट कौन कर रहा है? इन सभी को नॉमिनेट किसने किया था? चेयरमैन साहब ने, या फिर डायरेक्टली आप लोग कह सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, नाइस। नाउ टेल मी, अगर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, इन दोनों का जो सीट है वो वैकेंट है, खाली है, उस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो चेयरमैन प्रोटेम। और चेयरमैन प्रोटेम किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए अब। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा में लाइक इतना ही था, बाकी हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा का। आप लोग मुझे बताएंगे क्या, राज्यसभा का मेंबर का कितना टर्म है? व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? कहां से 2 साल लिख देते हैं आप लोग? मतलब 2 साल कैसे लिख सकते हैं आप? व्हाट इज द टर्म? कितने साल के लिए है सर? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या, किस टाइप का इलेक्शन से, किस टाइप का इलेक्शन से राज्यसभा के मेंबर्स को चयनित किया जाता है? हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन ठीक है, पर उस इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्या बोलते हैं? वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? उस प्रोसीजर का नाम कल कल मैंने बताया था सर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हिंदी में भी बताया था, मुझे हिंदी याद नहीं है, कल मैंने बताया था आपको, लिख लेना चाहिए था वो चीज। टाइम नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, टाइम नहीं होगा आपके पास, कोई बात नहीं। चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट राज्यसभा। ओके, हम लोग लोकसभा के बारे में अब फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके।